हेलो दगड़ियों, मैं मनु। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हो गई थी स्कूल के लिए रेडी और आज स्कूल में था एक मैजिक शो। तो मैजिक शो की स्टार्टिंग करते हैं प्रिंसिपल सर। तो जो पहले ये इनके हाथ में जो कैंडल है उसमें कैंडल को जलाते हैं और फिर मैजिक शो स्टार्ट होता है। फिर ये जो मैजिशियन थे उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स करके दिखाए मैजिक के। तो इन सब को करते हुए मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे कि वो किस तरीके से हमें अपना मैजिक दिखाते थे। हम भी कैसे इन बच्चों के जैसे अपना मैजिक देखते थे। और मैंने देखा कि आंटी और उनके कोई फ्रेंड आए हुए थे जो कि छत से देख रहे थे मैजिक शो। मतलब ऐसा था कि उस टाइम पे कि लोगों को देखने का मौका मिल रहा था, स्कूलों के ज़रिए और लोगों को भी देखने का मौका मिल रहा था। तो ये जो अंकल हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि यही जो हमारे स्कूल टाइम पे आते थे हमें मैजिक शो दिखाने, वो भी यही थे। मुझे कुछ कुछ लग रहा था कि ये वही हैं। तो इन्होंने बच्चों को बहुत इम्प्रेस किया था अपने मैजिक शो दिखा दिखा के। बच्चे भी काफ़ी खुश हो रहे थे और जो इनके करतब थे वो तो वाकई बहुत अच्छे थे। मतलब इस तरीके से इन्होंने अपने हाथों की सफाई दिखाई कि लोग सब चौंक गए। बाकी ये जो बॉल वाला था ना, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर ये सर के रिंग के साथ उन्होंने कुछ मैजिक शो दिखाया कि वो कैसे सर के रिंग को एक डब्बे में, छोटे से डब्बे में पैक कर देते हैं। 10, 20, 50, 50 से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। चलिए ओके, ट्राई करके देखते हैं। आप मेरे हाथों को भी एक बार चेक करना। इस हाथ में एक रिंग दिखाई दे रही है, ये मेरी पर्सनल है, गोल्ड है, ग्रीन कलर का पन्ने का इसमें नग लगा हुआ है। और ये वाली एक आयरन की रिंग है। इसके अलावा तो कुछ नहीं मेरे हाथ में है। अब एक मैजिक रुमाल भी आपको चेक करा रहा हूं। ये हुआ एक मैजिक रुमाल, इसको भी आपको चेक करके बताना है। इधर कुछ दिखाई दे रहा है? इस साइड में ये हाथ भी खाली, ये हाथ भी खाली। रुमाल को एक बार हवा में उछाल के भी दिखा देता हूं, बिल्कुल खाली। आप क्या करना सर जी? आप सर जी ये अंगूठी को रुमाल के सेंटर में रखना है। एक अंगूठा एक उंगली से ऐसे पकड़ना है, तीसरी उंगली को टच नहीं करना है, अदरवाइज ये आपसे मिसप्लेस हो जाएगी। मिसप्लेस हो गई, वेरी सॉरी सर जी, हम एक भी रिंग नहीं बना पाएंगे। ओके सर जी, वेरी वेरी थैंक। तो इसको प्लीज रुमाल के सेंटर में आपको रखना है। अब इसको रुमाल में फोल्ड करना है, ऐसे ऐसे करके पकड़ना है सर जी, और तीसरी उंगली को बिल्कुल टच नहीं होने देना है, अदरवाइज ये गायब हो जाएगी। ओके सर, अब इसको रुमाल में फोल्ड करना है और यहाँ से ऐसे करके पकड़ना है, तीसरी उंगली को ऐसे टच नहीं करना है। अब एक बार सर जी से पूछ लेते हैं। सर जी झूठ नहीं बोलना, ये बताना है कि अंगूठी को आपने ठीक से पकड़ा हुआ है या वो रिंग आपसे कहीं मिसप्लेस हो गई है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि रिंग को रियल में आपने अच्छे से पकड़ के रखा है। वेरी वेरी थैंक सर। अब हम बोलेंगे रेडी 1 2 3 और 3 कहने के साथ ये अंगूठी हो जाएगी सर जी के हाथ से। ये बच्चे कह रहे हैं कि सर 3 कहने के बाद गायब हो जाएगी, इसलिए प्लीज इसको टाइट करके पकड़ना है। आप देखिए ढोंगी पाखंडी लोग, इधर सुनिए, इन ढोंगी पाखंडी लोग कैसे आपके साथ चीटिंग करते हैं। पैसों को डबल करने के बहाने, आभूषणों को डबल करने के बहाने आपके आभूषणों को चुपचाप से अपने बैग में रख लेते हैं, डुप्लीकेट आपको डबल ट्रिपल बना के दे जाते हैं। एग्जांपल अभी आपके सामने। तो 1 के 2 2 के 4 कभी नहीं बनते हैं। अगर मैजिक से अगर अंगूठी बनने लग जाती तो हम एक गोल्ड रिंग बनाकर आपको गिफ्ट में देके जाते, लेकिन इस आइटम को दिखाने का पर्पज
क्या था, क्या मैसेज देना था कि ऐसे लोगों से सचेत रहना जो पैसों को डबल करने का, आभूषणों को डबल करने का चैलेंज करते हैं। रियल में ऐसा नहीं होता है। आप देखिए 1 2 3 कहने के बाद ये कैसे गायब होती है, टाइट करके पकड़ना सर जी। तो बोलिए, रेडी 1 2, एक बार सर जी से और कंफर्म कर लेते हैं। सर जी अंगूठी अभी भी है, चली गई? अभी है, अभी इसका मैजिक पूरा नहीं हुआ है। एंड और अंगूठी हो गई यहाँ से, ये वाली मेरी अपनी, ये वाली मेरी अपनी, और वो बात देखिए खाली। तो इसका मतलब बंद हो जाइए। ये बीच में बोलोगे तो बंद कर दूंगा, बीच में क्यों बोलने लग जाते हो? जब मैं हर एक चीज आपको समझा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए, इससे कुछ मैसेज भी आपको मिल रहा है। तो देखिए सर जी की जो रिंग थी वो बड़ी बेवफा निकली, जिसको सर जी ने बड़े टाइट करके अपने हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ था, किसी की नजर ना लगे इसलिए मैजिक रुमाल में छुपा के भी रखा था, लेकिन वो यहाँ से मिसप्लेस हो गई है। तो वेरी सॉरी सर जी, इस प्रोग्राम में आपकी अंगूठी गायब हो गई, हमें भी बड़ा तो दुख हो रहा अब है। सर की रिंग हो गई थी गायब और उसे ही मैजिशियन को लाना था वापस, तो वो अब यही चीज़ दिखाएंगे कि वो कैसे वापस लाएंगे। तो उसके लिए 3 ऑप्शन सर जी के सामने रखे जा रहे हैं। एज यू लाइक, कोई भी ऑप्शन आपको उनमें से सिलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन नंबर 1 बाय एयर। बाय एयर का मतलब सर जी की रिंग ओनली 2 मिनट के अंदर आप सबके सामने यहीं पे आ जाएगी। उसका चार्जेस सर जी आपको पे करना होगा 500 रुपीज। सेकेंड ऑप्शन बाय कोरियर। कोरियर के माध्यम से ओनली 5 मिनट के अंदर आप सभी के सामने यहीं पे आ जाएगी। उसका चार्जेस सर जी आपको पे करना होगा 300 रुपीज। और लास्ट ऑप्शन हुआ बाई पार्सल। उसके लिए क्या करना सर जी, 100 रुपीज एक परफॉर्मा आपको सबमिट करके दे रहा हूँ, उसमें अपने नेम, अमाउंट, सिग्नेचर करके डोनेट करना है और 3 दिन के अंदर पार्सल के द्वारा अंगूठी को आपके एड्रेस पर भिजवा दिया जाएगा। तो ऐसे लाइक कोई भी आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, बाई एयर, बाई कोरियर, बाई पार्सल में से, पार्सल से। तो फटाफट एक मंत्र बोलना है। कौन सा? हम बोलेंगे गिली गिली, आपको उधर से इधर हाथ करके बोलना कम। तो बोले गिली 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 गिली। आप सर जी की अंगूठी को एक पार्सल बॉक्स में हमने पैक करके मंगवा दिया है। आप मार्केट में पैक कराओगे, ऐसी पैकिंग 2-3 मिनट के अंदर कोई नहीं करके देगा, जो मात्र 100 रुपए में हम सर जी को करके दे रहे हैं। तो उस पार्सल को सर जी से खुलवाएं या हम स्वयं खोलें? ओके ओके। तो अब सर को मिल गए थे ये बॉक्स और जिसके अंदर थी रिंग। तो सर को ये चैलेंज था कि ये बॉक्स खोलना है और इसके अंदर मतलब इतने बॉक्स थे, बॉक्स के अंदर समथिंग 12 या 13 बॉक्स थे और जो सबसे छोटा बॉक्स था उसके अंदर जाके सर की रिंग निकली।